कहाँ चली? मनीषा, मारे को जाने दो। जब मारे को पता चल गया कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो अपना बचा हुआ वक्त अपनी माई के साथ बिताना चाहूँ। ये रंगोली बिगड़ गई है। शाम से पहले ये मुझे एकदम ठीक चाहिए। इसे ठीक करो फिर जाओ। मनीषा, मारे को जाने दो। सुना नहीं? पहले ठीक करो फिर जाओ। वो जगह ठीक से सजी हुई क्यों नहीं है? हमारे मेहमानों को आउटडोर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक से सजाओ उसे। बटे कोई को नहीं जावे बाणी था। वह जमीन बंजर है। बटा फौजिया ने कुछ साल पहले सुरंगा डाली है। अब फटवा को डर है तो अपनी जान दाव पे कौन लगावेला? सुरंग मतलब माइंस। कुछ नहीं है ये सब, कोरी अफवाह है। जाके सजाओ उसे। चलो। घड़ी खम्मा बाणी सा मैं को नहीं जा पाऊंगा। पूरे 50,000 रुपए देंगे। अब जाओ। मैडम 50,000 हमारी जान से बढ़कर तो कोनी है। तुम लोगों के चक्कर में मैं अपनी शादी खराब नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे जाने दीजिए। तुम्हें पैसे चाहिए ना अपनी माँ की भविष्य के लिए? हम देंगे तुम्हें पैसे। और हम इतना भी जानते हैं कि तुम किसी का एहसान नहीं लोगी। तो एक आइडिया है हमारे पास। वो बंजर जमीन देख रही हो? वहां पर तुम्हें बस डेकोरेशन करनी है, सिर्फ सजावट। और उसके हम तुम्हें 50,000 देंगे। देखो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हम पे एहसान भी नहीं रहेगा। 50,000? हम इतना ही कर सकते हैं इस वक्त। मनीषा, पर इतने पैसे इतने से काम के लिए? अरे वो सब तुम छोड़ो। हम वैसे भी डेकोरेशन वाले को 50,000 देने वाले थे। वो तुम्हें दे देंगे। देखो, हमारा एहसान भी नहीं रहेगा और तुम्हारी माँ के काम आएंगे। हाँ, हम करेंगे। मैडम वह मर जाओ ली। अपनी चोंच बंद रखो और खबरदार किसी ने कुछ कहा तो। $50,000 ना माई के काम आ जाएंगे। उसका भविष्य सुधर जाएगा। दीदी, थाने गया तो मालूम पड़ा कि बड़े अमीर साहब तेरे को यहाँ पे लेकर आए। याद को नहीं? हमारा ब्याह है। तुझे खुद सजना चाहिए। तू अठे दूसरे की जमीन सजा रही है। अच्छा हुआ तू अठे आ गया। मारे को थारे से ही मिलना था। ब्याह हो रहा है, अब क्या मिलना? ये ब्याह नहीं हो सकता भुवन। दुनिया वाले जो कह रहे कहने दे। मैं जानू थारे में कोई कमी नहीं। कमी है। मारे को खून का कैंसर है। चंद दिनों की मेहमान हूं मैं। हमारे पास जितना टाइम बाकी है ना, वो मैं हमारी माई के साथ बिताना चाहूंगी। इस बंजर जमीन को साफ करने के लिए 50,000 दे रहे मारे को। वो हमारी माई के लिए काफी है। उसका भविष्य सुधर जाएगा। तू जा यहाँ से। मैं थारे से ब्याह को नहीं कर सकूं। हमारा ब्याह थारे साथ ही होगा, वो भी आज ही। फिर चाहे 40 दिन हो या 4 दिन, माने को फर्क नहीं पड़ता। बात बात की होती है। पंचायत के सामने ब्याह तय हुआ था ना, तो आज ब्याह होके रहेगा। समझ क्यों नहीं रहा है भवन?
हमारे पास जितना टाइम बचा है वो हमारे को हमारी माई के साथ बिताना है। तो पागल हो गया है क्या? हाँ पागल हो गया। थारे को मरना है ना विधि तो जाके मर, पर मारा नुकसान ना करा। थारे से ब्याह ना हुआ ना तो थारी झोपड़ी मारे नाम ना होगी, और शादी पे जो पैसे खर्च हुए वो अलग डूब गए मारे। चल जा यहाँ, वो क्या देख रही है? 50,000 रुपए मैं लेकर आ जाऊंगा बारिशा के काम करके। देख ऐसा ना कर, हमारे को इसकी जरूरत है। थारे से ज्यादा जरूरत ना मारे को है, 50,000 रुपए की भी, थारे झोपड़े की भी। चल जाके तैयार हो जा, मारे को भी फर्क नहीं पड़ता, ब्याह के बाद तू सड़ या मर। डॉक्टर, आई होप कि हम टाइम पे पहुंच गए। उस लड़की की तबीयत और नहीं खराब हुई होगी। क्या वो आप लोग ऐसे सहमे सहमे क्यों खड़े? सब कुछ ठीक तो है? बन्ना साहब, जिस लड़की को लेकर आए थे उसको त्रिशाला मैडम ने उस बंजर जमीन को सजाने के लिए भेज दिया है। जेठा फौजिया ने कुछ साल पहले सुरंगा डाली ही, गरबा छोरी रो उन ऊपर पैर आ गयो तो विधि, विधि! 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 क्या हुआ? एक आदमी ने उस माइन पर पैर रख दिया। भवन, भवन, भवन आगे खोलो, भवन। डॉक्टर प्लीज जल्दी चेक कीजिए, इन्हें बताइए ना सब कुछ ठीक है ना? सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं? कहो तो ना मैडम बटे वाइन से थे बा छोरी ने भेजो, बा छोरी ने पाची या छोरा भी कियो। अगर गांव वालों ने पता चल गयो ना तो बहुत गड़बड़ हो जाओली मैडम। शाला ये सब तुमने किया, और ये सब क्या जरूरत थी ये सब करने की? कौन संभालेगा ये अब? अभी सच में मुझे लगा कि नौकर काम चोरी कर रहे हैं। क्या? इस लड़के को पैसों की जरूरत थी, मुझे लगा कि ठीक है उसे पैसे भी मिल जाएंगे और काम भी हो जाएगा बस। लेकिन अब वो मर चुका है। अभी मुझे नहीं पता कि ये आदमी वहाँ पर कैसे पहुँचा। अरे भाई चलो चलो, देखो बढ़िया होगा, बढ़िया चलो। अरे देखो ढूंढो उसे। सगला गांव वाला ब्लास्ट की आवाज सुनने रखे ही आ रही है। अपने गांव रे छोरा ने मरोड़ा देख पतौनी भी काई करेला। रे भाई कटे है आटी ने आनी कटे चुप गया रे हमारे गांव रे छोरा मर गया रे। अभी हमें बहुत डर लग रहा है, अभी क्या करेंगे? तो साला सबसे पहले तुम अंदर जाओ और अंदर जाके खुद को कमरे में लॉक करो। अरे देखो देखो अटैक नहीं होगा, ढूंढो। अरे कट गए हो, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, ढूंढते हैं उन्हें। आ जाओ जल्दी जल्दी। कहां गया? अरे आप लोगों में से कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। जाके मेन गेट बंद कीजिए आप। अरे भाई चलो चलो, देखो बढ़िया होगा, बढ़िया चलो। अरे देखो अरे मने कटे ले जा रही हो। ये तो हमारे गांव का छोरा है भुवन। इसकी शादी थी आज, मर गया। और ये वहाँ गया कैसे? किसने भेजा था उसको वहाँ? चेतावनी भी लिख रखी थी वहाँ पे। किसने भेजा भुवन को वहाँ खतरे में? मने को नहीं पता भाई। तेरे को नहीं पता? तेरे को नहीं पता? अरे भाई अरे बोल किसने भेजा? मुंह में दही गार रखा। हमने भेजा था।
हम त्रिशाला को कुछ नहीं होने दे सकते। हमारा प्यार है। पर पन्ना सा, जो भी होगा हम देख लेंगे। अरे समझाओ। इसको मानने से छोरा ना लौटेगा। इसको पंचायत लेकर चलो, इसका फैसला वही होएगा। नसा ने मारे को कसम दी है सच ना बताने की, कि ये गांव वाले उन्हें ना छोड़ेंगे। मारे को कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। अबीर ने हमारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया है, उन्होंने हमें बचा लिया है। अब हमारी बारी है, हमें उन्हें बचाना ही होगा। ममीसा को बताना होगा। हमें अबीर की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए माँ। उनकी और त्रिशाला की कुंडली से ही दोष निकाल दीजिए। उनकी खुशी के लिए जो भी करना होगा वो हम करने के लिए राजी है माँ। कोई तो रात का। करुणा भाभी साहब, इस तब से जो भाग्य में लिखा है वो बदलने वाला नहीं है। प्लीज प्लीज इस जिद को छोड़ दीजिए। कभी नहीं। अगर दोष है तो उसका तोड़ भी होगा। जरूर आप कोई ना कोई तोड़ जानकर बताइए ना, कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। बोलिए ना। एक तोड़ है तो कहिए ना। इस दोष का तोड़ है मानव बलिदान। हाँ भाभी साहब, ये दोष है ही इतना बड़ा कि इसे सिर्फ एक इंसान की बलि ही मिटा सकती है। वो हम कैसे कर सकते हैं कुंवर साहब? कह रही भाभी साहब, हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अबीर और त्रिशला एक नहीं हो सकते। अगर वो एक हो गए तो विनाश होगा। भाभी साहब, त्रिशला का फोन है। त्रिशला बेटा क्या हो गया? ममीसा कहाँ पर है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अबीर अबीर क्या हुआ? अबीर को सब ठीक तो है? नहीं ममीसा, कुछ भी ठीक नहीं है। वो अबीर को गांव वाले उठा के ले गए हैं उस लड़की विधि की वजह से। कौन विधि? ममीसा वही लड़की, वो मोजरी बेचने वाली लड़की। हाँ, जिसे कैंसर है। उसका होने वाला पति माइन पे पैर रख के मर गया और गांव वाले अबीर को इसका दोषी ठहरा रहे। हम सभी आते हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारा लाल, ये क्या हो गया? हे भगवान, माने से क्या गलती हो गई कि तूने मारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया? हमें माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, इसमें हमारी गलती नहीं है। और मैंने मारा छोरा खोया है। सरपंच जी, ये बाजार में मारे को बोला था कि विधि से ये मारे छोरे का ब्याह नहीं होने देगा। से तुम्हारे छोरे को ही मार डाला। मारे को इंसाफ चाहिए। तेरे बाबू ने मारे छोरे की जान ली है, इसे मरना ही होगा। एक मिनट, बात तो खरी है, खून के बदले खून। सरपंच सही बोल रहा है।
मनसा ने सच बता दीजिए, आपने मारे को कसम देके हमारा मुंह बंद कर दिया। सच नहीं बता रहे और हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने प्यार को कुछ नहीं होने देंगे। तुम इन सबसे दूर रहो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। ये अन्याय मत होने दीजिए। तेरा सुहाग उजाड़ दिया इसने। चल 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 मारो इसे, मत छोड़ना, जान से मार दो, जान से मार दो इसे। मारे होते हुए राणा जी के पास नहीं आएगा कोई। मारे जीते जी राणा साहब पे कोई आज ना आवेगी। दूर रहिए राणा साहब से। मारे होते हुए राणा साहब के पास कोई ना आ सकेगा। दूर रहो। मारे जीते जी राणा साहब पे आज तक ना आने दूंगी मैं। दूर रहो सारे के सारे। चोरी चोरी क्या बोले जा रही है? क्या हुआ तुम्हें? देख ले छोरी, इंसाफ के बीच में ना, न्याय के बदले न्याय, यही इंसाफ है। आपके बदले आपका इंसाफ। इन सबसे अंधे हो गए आप लोग। आप लोग राजवंशी है ना, राजवंशी निष्पक्ष होते हैं। भुवन की मौत मारे सामने हुई, पर जो कुछ हुआ वो एक हादसा था और भुवन लालची था। वो मारे से ब्याह इसलिए करना चाहता था ताकि उसे हमारा घर दहेज में मिल जाए। उसका दोष पन्ना साहब को देना, ये कहाँ का न्याय? हमारी बातों का असर हो रहा है, आप फिक्र मत कीजिए, ये लोग आपको नहीं मारेंगे। विशाला, आप यहाँ क्या कर रही है? आप रुकिए अबीर, हम इस बात को संभालते हैं। देखिए, आपने जिन्हें बांध कर रखा हुआ है वो हमारे होने वाले दामाद साहब हैं। हमारी बेटी की खुशी, और हम अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस लड़के की मौत का खामियाजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। $50 लाख। वो लड़का पूरी जिंदगी भी काम करता तो भी इतने पैसे कभी नहीं कमा पाता। ये पैसे लीजिए और हमारे होने वाले दामाद साहब को छोड़ दीजिए। बड़ा घमंड दिखाया आपने पीसे का। माना हमारे पास पीसा नहीं है, लेकिन पीसे से आप हमारे को खरीद नहीं सकती हैं। थारे ई मोल भाव ने भुवन की मौत की ही नहीं, हम सब की, बल्कि पूरा गांव री बेइज्जती की है। इस विधि की बातों ने हमें इस शहरी बाबू को मारने से रोक दियो, लेकिन थारी ई हरकत ने हम सब रा खून खोला दिया है। थे आपरी बेटी के सुहाग के बारे में सोच रही हैं, और हमारे गांव की विधि उसके सुहाग को मारा गया है। आज उसकी डोली उठनी थी, उसकी अर्थी उठने जा रही है। विद्या सही कह रही है, इंसाफ इसे मार के नहीं मिलेगा। सही इंसाफ तो ये होगा कि सुहाग के बदले सुहाग। विधि का होने वाला सुहाग उससे छीना गया है ना। अब इस शहरी बाबू को विधि का सुहाग बनना होगा। विधि की शादी हम ही शहरी बाबू से करवाएंगे।
हमें? पीसा थारा है, थारे हाथ ही रहेगा। या तो इसे विधि का दहेज समझ के रख लो, या फिर इस छोरे की मौत का हर जाना। कीमत इसकी जिंदगी की भी उतनी ही थी जितनी भुवन की है। अगर नहीं की शादी तो हम इन्हें मार देंगे। सरपंच नहीं, हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे।